Hi friends, welcome to my channel Our Aim Our Dream PCSJ. Today I am here to discuss about the new pattern of AMU LLM entrance exam. AMU LLM entrance एग्जाम का लास्ट 2 years से पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले LLM एंट्रेंस एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन फ्रेंड्स अब जब से ये 2018 से सिलेबस चेंज कर दिया है और उस सिलेबस के बाद अब जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 50 उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और 50 मार्क्स के उसमें 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। जो 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब कि आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन आपका सही उसमें से जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे 50 मार्क्स के 1 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड 10 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट से आते हैं। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि AMU का LLM एंट्रेंस एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें करने चाहिए एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो जो AMU का लॉ एंट्रेंस एग्जाम है उसमें जो मेनली है 7 हेड्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, नॉट 7 सब्जेक्ट बट 7 हेड्स ऑफ सब्जेक्ट। तो वो 7 हेड्स ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जिसमें से कि स्पेशली मैं आपको सबसे पहले मेंशन कर दूं कि देयर इज नो रोल ऑफ प्रोसीजरल लॉ इन AMU लॉ LLM एंट्रेंस एग्जाम 2020। तो हमारे सिलेबस के अनुसार जो सब्जेक्ट्स हेड हैं वो हैं सबसे पहले ज्यूरिस्प्रूडेंस। हमें ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों में ज्यूरिस्प्रूडेंस से सवाल देखने को मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे। कमर्शियल लॉ, कमर्शियल लॉ से भी हमें सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, स्पेशली रिलेटेड टू IPR एंड कंपनी लॉ। अगर कमर्शियल लॉ की बात करते हैं तो वहां पर आपको IPR और कंपनी लॉ को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि IPR या कंपनी लॉ में से आपको एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेगा और ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिनका कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी हो सकता है एक एक क्वेश्चन देखने को मिले। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट लेबर लॉ। लेबर लॉ से भी हमें ऑब्जेक्टिव में भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और साथ साथ लेबर लॉ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली रहता है। फिर उसके बाद आता है हमारा क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में हमें IPC और इंडियन एविडेंस एक्ट, स्पेशली इन 2 सब्जेक्ट से हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, जैसा कि लास्ट 2 years के पेपर्स में कंटिन्यू हो रहा है पैटर्न चेंज होने के बाद। तो उसी के अनुसार मैं आपको ये सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में। फिर है लास्टली इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ में से भी हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। सब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन एक आध आया तो ठीक, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में तो 101% इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये था हमारा थोड़ा AMU का जो सिलेबस जो 2018 में चेंज हुआ था। तो उसके बाद जो पैटर्न है वो मैं आपको बता चुका हूं कि 100 मार्क्स का हमारा एंट्रेंस एग्जाम होगा ये AMU का, और उसका डिवीजन 50-50 मार्क्स में है, 54 ऑब्जेक्टिव मार्क्स, 54 सब्जेक्टिव मार्क्स। अब हमें उन 50-50 मार्क्स में से जो 50 सब्जेक्टिव मार्क्स है वहां आपको सबसे पॉजिटिव जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो ये है कि वहां कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, यानी कि आपको उसको थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व करना होगा। अब बात आती है कि आपको कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हमें इनको कैसे तैयार करना चाहिए, किसको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूं तो हमें ये सारे ही सब्जेक्ट है जो मैंने आपको ये 7 सब्जेक्ट बताए हैं, सब्जेक्ट हेड्स, इनमें से क्वेश्चंस लास्ट 2 year के LLM के एग्जाम जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं तो उसमें देखने को मिले हैं। तो आपको ये सब तैयार करने होंगे। और ये तो वीडियो थी जो सिलेबस से रिलेटेड मैंने बनाई है कि सिलेबस क्या है, क्या न्यू पैटर्न है और हमें किन किन सब्जेक्ट हेड्स में किन सब्जेक्ट को स्पेशली देखना है।
तो इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो जो मैं इसमें कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं स्पेशली ये डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि हमें एएमयू के एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, हमारी स्टडी ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक रहे या सब्जेक्टिव सेंट्रिक रहे, या दोनों को साइमल्टेनियस हमें उनको प्रेफरेंस देनी है, और किस सब्जेक्ट को हमें ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, और अगर देनी है तो ऑब्जेक्टिव में कितनी देनी है, सब्जेक्टिव में कितनी देनी है, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स अ लॉट.